छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक मानसिंह मिल के सामने पंधाना रोड एवं केवलराम चौराहे दोनों जगह पर मार्केट से कंपैरेटिव रेट में एसी, डीप फ्रीजर, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी चूल्हा, आरओ, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन, होम अप्लायंस, फर्नीचर सहित मोबाइल फोन की पूरी रेंज बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध है। एक बार जरूर जाएं। आखिरकार खंडवा के जिला हॉस्पिटल में गंभीर जो इस समय संकट का दौर है उससे ग्रसित 8 लोग जंग जीतकर जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड से बाहर आए। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने फूलमाला पहना और तालियां बजा उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। यह 8 लोग निश्चित ही पूरी दुनिया को और ऐसे लोगों को जो इस समय इस गंभीर संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं उनको प्रेरणा देगा। इसके अलावा सकारात्मक माहौल निर्मित करेगा। 8 लोग जो जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड में एडमिट थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर खंडवा CHMO, सिविल सर्जन सहित मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, नर्स मौजूद थे। जो पेशेंट बाहर निकले, फिलहाल वह पेशेंट नहीं है, अब वह ठीक हो चुके हैं। उनके परिजनों ने भी उनका पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं बेहद इनके अंदर एनर्जी लेवल इस समय कितना है कि यह एक गंभीर परेशानी से जूझकर बाहर निकले। निश्चित ही यह काबिले तारीफ है और जो मेडिकल स्टाफ है वह भी काबिले तारीफ है, जिन्होंने इनकी इतनी सेवा की कि इनको जल्द से जल्द रिकवर कराकर इन्हें आज डिस्चार्ज करा दिया। एक एक करके फूलमाला पहने हुए 8 लोग जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड से बाहर निकले। सभी ने उनका स्वागत किया। निश्चित ही स्वागत होना भी चाहिए क्योंकि साइकोलॉजिकल तौर पे यह एक बहुत प्रेशर क्रिएट करने वाला समय था जो इन्होंने झेला है। जब इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को पता लगता है कि वह इस दौर से गुजरेगा तो निश्चित ही वह बहुत घबरा जाता है, लेकिन इन सभी ने हिम्मत रखी और खुद को आज रिकवर करा, बाहर निकल आए। मेडिकल स्टाफ की जितनी सराहना की जाए, कुछ तो इसमें ऐसे थे जिन्हें 10 तारीख के बाद एडमिट किया गया था और आज 20 तारीख को मात्र कुछ ही दिनों में इन्होंने रिकवर कर लिया और इनकी रिकवरी में मेडिकल टीम का बहुत बड़ा हाथ था। जो लोग अंदर थे, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, सभी ने एक मत होकर कहा कि अंदर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा था। जो भी दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा WHO द्वारा दिए गए हैं उसका पालन डॉक्टरों द्वारा किया गया और उन्हें हर वो सुविधा मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं सभी जो लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, उनका स्वागत किया। कुमठी की एक महिला भी इसमें शामिल है जो इस संकट की घड़ी से उभर कर बाहर निकली हैं। वह रोते हुए बेहद भावुक तरीके से बोली कि इनके लिए बहुत परेशानी वाला यह दौर रहा, लेकिन उन्होंने इसका सामना किया और आखिरकार उन्होंने भी यह जंग जीत ली। आप देख सकते हैं कि यह वह लोग हैं जो इस लड़ाई से जीतकर, इस लड़ाई में जो जंग थी, जो लड़ाई का मूल था, वह जीत के रूप में निकाल कर लाए और बाहर आ गए। आप देख सकते हैं एक एक करके। यह डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव हैं जो इस बीमारी की चपेट में आ गए थे और उन्होंने भी बहुत जल्दी रिकवर कर मेडिकल टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर आज जंग जीतकर बाहर आ गए। सभी ने उनका भी स्वागत किया। देखिए पूरी रिपोर्ट कि अंदर जो लोग थे उन्होंने क्या क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने इस दौर को झेला, क्या फील किया। सुनिए संतोष श्रीवास्तव की सबसे पहले आपको हम बात सुनवाते हैं। और उसके बाद आज आप उस बीमारी से जंग जीत के बाहर आ गए हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपने कैसा फील किया कि खुद आप एक डॉक्टर हैं और इस गंभीर बीमारी ने आपको घेर लिया था। आपको जाने के समय और आज जाने के बीच के और आने के बाद कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ठीक फीलिंग हो रही थी, कोई टेंशन नहीं था क्योंकि अपन इसी ब्रांच से हैं और सारी जानकारी डिटेल्स मालूम थे और रोज़ाना एक्सरसाइज और खान पान और सब उसमें संतुलित रहता था। इम्यूनिटी डेवलप करके रखी थी, इसलिए कोई टेंशन नहीं था मुझको कि कोई ऐसी परेशानी है। किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था, क्या क्या कराया जाता था आपसे? हमको चेकिंग रोज़ाना होती थी और BP और पल्स ऑक्सीमीटर से सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह देखा जाता था और थर्मामीटर से जो देखा जाता टेम्परेचर, और इसके अलावा खान पान टाइम पर मिलता था, नाश्ता वगैरह, और जो कोई दिक्कत तो नहीं पूछते रहते थे डेली। अंदर जैसे ये जानकारी बार बार बाहर आ रही थी कि क्या अंदर
सुविधाएं सही मिल रही थी, मतलब क्या पानी और नाश्ता और जो ठीक है। दवाइयां हैं आपकी ठीक। केयर हो रही थी अंदर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप कब अंदर, कितने दिन रहे अंदर आप? मैं आया था 11 तारीख को रात को आ गया था मैं। जी हालांकि 12 लग गई थी, 12:30 बजे जी करीब रात को जी पहुंच गया था, पॉजिटिव आई थी जी। रिपोर्ट। और उसके बाद तो फिर मैं यही था, कोई दिक्कत ही नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस समय बाहर हैं, जनता बाहर सब घूम रही? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज करें, हाथ को समय समय पर धोते रहें साबुन से, और मास्क का इस्तेमाल करें। एक और जानकारी और निकल घर के आ रही पर है कि रहें। लोग अपनी जानकारी छुपा रहे हैं, जैसे जिनको सिम्टम लग रहे हैं वो लगातार। छिपाना नहीं चाहिए, छिपा करके वो परेशानी में खुद को डाल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम लिखता है आप? डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव। खंडवा के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज हमारे 8 जांबाज जो कोरोना लड़ रहे थे अंदर, वो आज अच्छे होकर जा रहे हैं। एक खंडवा के लिए बहुत ही एक जीत का विषय है। और क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से आपने विजय हासिल की है, क्योंकि बहुत जल्दी आपने इनको। जो मरीज अभी भर्ती हुए थे उन लोगों को अपन ने सब गाइडलाइन के अनुसार, शासन के दिशा निर्देश है उनके अनुसार इनको ट्रीटमेंट दिया गया है। क्योंकि ये लोग जो भर्ती थे, ये लोग सभी एक तरह से स्वस्थ और सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक थे। इनको इसी प्रकार की किसी भारी तकलीफ नहीं थी। कोई एक्सरे में खराबी नहीं थी, ईसीजी में खराबी नहीं थी, किंतु किसी कॉन्टैक्ट में आने से और किसी संपर्क में आने से इनको कोरोना का वायरस लग गया। उस कारण से इनको भर्ती किया गया था। इसमें किसी तरह कोई गंभीर मरीज नहीं था जिसको हमको किसी गंभीर स्थिति में ले जाकर वो गंभीर सुविधाएं उपलब्ध कराना पड़ती। फिर भी कितनी लाभ सावधानी बरतने की जरूरत है खंडवा का भी? और अभी कम से कम जो भी शासन दिशा निर्देश आए हैं उसके अंदर सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, दूरी बना के रखना है, मास्क लगा के रखना है, कैप लगा के रखना है, अपने को स्वयं कहीं भीड़ भड़ाके वाले इलाके में नहीं जाना है, और गैदरिंग यहाँ पर हो उसको अवॉइड करना है। इतनी बड़ी विक्ट्री है ये। सबसे पहली बात तो ये है कि ये खंडवा वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि सब मरीज स्वस्थ होकर बाहर निकले हैं। 8 मरीज जो है उनमें से किसी को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है, और इससे हमें एक समझ में आ जाता है कि कोरोना की बीमारी इतनी भयानक बीमारी नहीं है जिस पे जीत हासिल की नहीं जा सकती। हम उस पे जीत हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमने यहाँ सबसे अच्छा है कि सबके सहयोग से बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया था, जिससे कि मरीजों को भी ठीक होने में आसानी हुई। उनको लगा कि हम यहाँ ठीक हो सकते हैं। सुविधा जो दी गई थी वो सुविधाएं अच्छी थी, इससे लोगों में क्या है, जोश भर जाता है और लोग जल्द स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप रोल मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि जो लोग 12 तारीख को एडमिट हुए थे, आज 20th है, आपने 7 दिन के अंदर उनको रिकवर करा दिया। और आज एंटायर इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो 25-25 दिन में भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एंटायर इंडिया की मेडिकल टीम को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, जो आपने ऐसा किया कि आपने 7 दिन में उनको बिल्कुल ठीक कर दिया कि वो बाहर आ गए? नहीं, इसको आप ऐसे मत लो, क्योंकि क्या है कि ये हम गाइडलाइन के तहत करते हैं कि जो मरीज का सैंपल लिया जाता है उसके बाद 14 दिन के बाद उसका सैंपल लिया जाता है, और 14 दिन के बाद अगर वो निगेटिव हो जाते हैं तो ही उन्हें छोड़ा जाता है। ये जो है इसमें ऐसा कुछ मिरेकल जैसी बात नहीं है, ये जो है नॉर्मल प्रोसेस का ही भाग है। क्योंकि ये पेशेंट जो थे असिम्टोमेटिक थे, इनमें क्या जाता है, वायरस ज़्यादा लोड नहीं रहता, इसकी वजह से वो स्वस्थ पेशेंट थे, इसीलिए वो आसानी से ठीक हो गए। इसमें हमने ज़्यादा अलग कुछ नहीं किया है। जो भी देश भर में हो रहा है वही हमने भी किया है। नाम बता दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर आनंद पवार। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है। जो लोग इस समय जानकारी छुपा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनके सिम्टम इससे मैच खाते हैं, बट खंडवा से ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड आउट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे बढ़िया बात सब लोगों के लिए है कि आप खुद सामने आ जाओ। आपने आज देखा है कि 8 मरीज एकदम बिल्कुल स्वस्थ होकर, नेगेटिव होकर यहाँ से निकले हैं, और वो अभी हम सब के लिए एक आशा की बात है। और वो किसी के लिए भी वो अभी बीमारी फैलाएंगे भी नहीं। ऐसे आप अगर यहाँ आते हैं, उपचार लेते हैं, तो आप स्वस्थ होकर जाओगे, और आपके लिए, आपके फैमिली के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा, समाज के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। इसलिए सब लोगों ने, जिनमें भी सिम्टम है, उन्हें आगे आना चाहिए और उपचार करवाना चाहिए, ताकि हम समाज की भी भलाई कर सकें। थैंक यू। और समय समय पर हाथ धोते रहें साबुन से, मास्क लगाएं और बाहर ना निकलें, घर नहीं रहें। जी आप